नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में वैशाख मास शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी व्रत कब रखा जाएगा, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, उपाय, साथ ही जानेंगे पौराणिक कथा। सनातन धर्म में एकादशी का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। हर महीने की कृष्ण और शुक्ल पक्ष की तिथि को एकादशी का व्रत रखा जाता है। सभी एकादशी के व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस बार मोहिनी एकादशी व्रत 19 मई रविवार को रखा जाएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान विष्णु ने मोहिनी नामक अप्सरा का रूप धरा था। पुराणों की माने तो श्री हरि के मोहिनी रूप में प्रकट होने से भगवान शिव भी मोहित हो गए थे। इस बार एकादशी तिथि का प्रारंभ 18 मई को सुबह 11:22 पर होगा और समापन 19 मई को दोपहर 1:50 पर होगा। मोहिनी एकादशी का पारण 20 मई को सुबह 5:28 से लेकर सुबह 8:12 तक होगा। इस बार मोहिनी एकादशी बहुत ही खास मानी जा रही है, क्योंकि इस दिन द्विपुष्कर योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, शुक्रादित्य योग, राजभंग योग और लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होने जा रहा है। मोहिनी एकादशी की पूजा विधि। इस एकादशी का व्रत रखने वाले को अपना मन साफ रखना चाहिए। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की मूर्ति अथवा तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाएं, व्रत का संकल्प लें और तुलसी फल तिल सहित भगवान की पूजा करें। व्रत रखने वाले को स्वयं तुलसी पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। किसी के प्रति मन में द्वेष की भावना न लाएं और न ही किसी की निंदा करें। व्रत रखने वाले को पूरे दिन निराहार रहना चाहिए। शाम में पूजा के बाद चाहे तो फलाहार कर सकते हैं। एकादशी के दिन रात्रि जागरण का बड़ा महत्व है। संभव हो तो रात में जाकर भगवान का भजन कीर्तन करें। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को ब्राह्मण को भोजन करवाने के बाद स्वयं भोजन करें। जो व्यक्ति मोहिनी एकादशी का व्रत कर रहा हो उसे एक दिन पूर्व अर्थात 10वीं तिथि की रात्रि से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। व्रत के दिन एकादशी तिथि में व्रती को सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और नित्य कर्म कर शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। स्नान के लिए किसी पवित्र नदी या सरोवर का जल मिलना श्रेष्ठ होता है। अगर ये संभव ना हो तो घर में ही जल से स्नान करना चाहिए। उसमें गंगा जल मिला सकते हैं। स्नान करने के लिए कुश और तिल के लेप का प्रयोग करना चाहिए। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इस दिन भगवान श्री विष्णु के साथ साथ भगवान श्री राम की पूजा भी की जाती है। व्रत का संकल्प लेने के बाद ही इस व्रत को शुरू किया जाता है। संकल्प लेने के लिए इन दोनों देवों के समक्ष संकल्प लिया जाता है। देवों का पूजन करने के लिए कलश की स्थापना कर उसके ऊपर लाल रंग का वस्त्र बांधकर पहले कलश का पूजन किया जाता है। इसके बाद उसके ऊपर भगवान की तस्वीर या प्रतिमा रखें। तत्पश्चात भगवान की प्रतिमा को स्नान आदि से शुद्ध कर उत्तम वस्त्र पहनाना चाहिए। फिर धूप दीप से आरती उतारनी चाहिए और मीठे फलों का भोग लगाना चाहिए। इसके बाद प्रसाद वितरित कर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देनी चाहिए। रात्रि में भगवान का कीर्तन करते हुए मूर्ति के समीप भी शयन करना चाहिए। मोहिनी एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करने से भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होते हैं। साथ ही व्यक्ति को कभी भी धन की हानि नहीं होती है।
एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर श्री हरि विष्णु का विधि विधान से पूजन करें और उसके बाद रात्रि में विष्णु जी की प्रतिमा के सामने 9 बत्तियों का दीपक जलाएं। ऐसा करने से कभी भी धन के साथ सुख समृद्धि की कमी नहीं होती है। एकादशी के दिन इनमें से किसी भी मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है: ओम विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। अब आइए सुने मोहिनी एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? उसका क्या फल होता है तथा उसके लिए कौन सी विधि है? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से यही बात पूछी थी जिसे तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा, भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। तब वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है। तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। वह सब पाप को हरने वाली और उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाते हैं। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ धृतिमान नामक राजा, जो चंद्र वंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धिशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पूरे कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए पौंसला, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान श्री विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे: सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत तथा धृष्ट बुद्धि। धृष्ट बुद्धि 5वां पुत्र था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही संलग्न रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वेश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवताओं के पूजन में लगती थी और न पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्टात्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वेश्या के गले में बांह डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। धृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़ सामने खड़ा होकर बोला, ब्राह्मण द्विज श्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो जाए। तब कौंडिन्य ऋषि बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र मुनि का ये वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया।
उसने कौटिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। नृपश्रेष्ठ, इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार ये मोहिनी का व्रत बहुत उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्र गोदान का फल मिलता है। तो प्रेम से बोले, श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अब आइए सुने मनोकामना पूर्ण करने वाली, धन समृद्धि प्रदान करने वाली बड़ी ही दुर्लभ कथा। इस कथा को प्रसन्न चित्त मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। तो प्रेम से बोले, श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। एक शहर में एक गरीब बूढ़ा ब्राह्मण अपनी पत्नी और सोमदत्त नाम के एक पुत्र के साथ रहता था। सोमदत्त प्रतिदिन राजा की लड़की को कथा सुनाने जाया करता था। वहां से दक्षिणा में जो मिलता उसमें ही वह अपने परिवार का पालन करता था। एक बार भाग्य और लक्ष्मी एक दूसरे से अपने आप को बड़ा बताने लगे। आपस में कोई निर्णय न होने पर दोनों ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने खुद बुरा न बनते हुए कहा, मेरे पास इसका उत्तर नहीं है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ विष्णु जी के पास चलता हूँ। तीनों ने विष्णु जी के पास पहुंचकर भाग्य और लक्ष्मी में कौन बड़ा है ये प्रश्न किया। विष्णु जी ने भी ब्रह्मा जी की तरह बुरा न बनते हुए उत्तर न देकर उन्हें अपने साथ लेकर शिव जी के पास पहुंचकर वही प्रश्न पूछा। तब शिव जी ने भी कोई उत्तर न देकर कहा कि चलो पृथ्वी पर चलकर इस प्रश्न का उत्तर मालूम करते हैं। पांचों देवी देवता ने साधु का वेश धारण कर पृथ्वी पर उसी ब्राह्मण के घर पहुंच अलग जगाई और कहा कि हम रात्रि में भी आपके घर पर ही विश्राम करेंगे। इस पर ब्राह्मण पुत्र सोमदत्त ने अतिथि देवो भव ऐसा विचार कर कहा, महाराज, मेरे घर में दक्षिणा में मिले दाल भात आदि से हम तीनों के भोजन की पूर्ति होती है, अतः मैं एक समय के भोजन की व्यवस्था कर सकता हूँ। साधुओं ने उसे एक बर्तन देकर कहा कि वह दाल भात इस बर्तन में बनाए तो हम सबका दोनों समय का भोजन बन जाया करेगा। इस प्रकार उस बर्तन में बने भोजन से दोनों समय के भोजन की पूर्ति हो गई। अगले दिन प्रातः में सोमदत्त जाने लगा तो एक साधु ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, मैं राजा की लड़की को कथा सुनाने जा रहा हूँ। साधु ने कहा, तुम कथा सुनाने के बाद राजा की लड़की से पूछना कि तुम किस अभिलाषा की पूर्ति के लिए कथा सुनती हो। तब सोमदत्त कथा सुनाने के बाद वही प्रश्न पूछा। राजा की लड़की ने कहा, मैं इस अभिलाषा से कथा सुनती हूँ कि मुझे ऐसा वर मिले जिसकी चर्चा सभी की जबान पर हो, उसके माथे पर चांद और सूरज की रोशनी हो तथा वह भाग्य का ऐसा धनी हो कि उसके कदमों में लक्ष्मी थिरकती हुई हो तथा ऐसी बारात हो जैसी किसी ने अब तक देखी न हो। वापस आकर उसने साधुओं को लड़की के उत्तर से अवगत करा दिया। अगले दिन प्रातः काल में जब वह कथा सुनाने के लिए जाने लगा तो साधुओं ने कहा कि बच्चा, आज फिर वही प्रश्न करना, वह फिर तुम्हें कल वाली बातें बताएं तो तुम तुरंत ये कहकर कि जैसा पति तुम्हें चाहिए वैसा केवल मैं ही हूँ, ये कहकर भाग आना। सोमदत्त ने कहा, हे साधु महाराज, कहाँ एक मैं गरीब ब्राह्मण जिसका घर उसकी दी हुई दक्षिणा पर पलता है, और कहाँ वह एक राजा की पुत्री। राजा मुझे और मेरे परिवार को मृत्यु दंड देकर मौत के घाट उतार देगा, अतः मैं ऐसा नहीं करूँगा। साधुओं ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें परिवार सहित अभी अपने शाप से भस्म किए देते हैं। सोमदत्त पहले से ही
उनके चमत्कार से डरा हुआ था। उसने सोचा कि राजा तो बाद में मृत्यु दंड देगा, ये अभी अपने श्राप से भस्म कर देंगे। अतः साधुओं को आश्वासन देकर कथा सुनाने चला गया। कथा सुनाने के बाद सोमदत्त ने कहा कि कल वाले प्रश्न के अनुसार जैसा वर तुम्हें चाहिए वैसा वर मैं ही हूँ। ऐसा कहकर वह वहां से भाग आया। राजा की पुत्री को एकदम बहुत आघात पहुंचा। उसने दासी के द्वारा अपने पिताजी को बुलाकर सभी बातें बताई। राजा ने आश्वासन दिया कि उस उदंड ब्राह्मण को इसकी सजा मिलेगी। राजा ने तुरंत अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया। एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि उसने अपराध तो फांसी दिए जाने वाला किया है, परंतु वह एक ब्राह्मण है। उसे फांसी देने पर एक ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। कुछ ऐसा किया जाए कि वह दंडित भी हो और ब्रह्म हत्या का पाप भी न लगे। काफी विचार विमर्श के बाद तय हुआ कि शादी का निमंत्रण पत्र कुछ शर्तों के साथ भिजवाया जाए। राजा ने शर्तों वाला निमंत्रण पत्र लिखवाकर हलकारे के हाथ सोमदत्त के पिताजी के पास भेज दिया। उधर सोमदत्त ने घर पहुंचकर साधुओं को बताया कि आपके कहे अनुसार कहने पर राजकन्या बहुत क्रोधित हो गई थी। अब शीघ्र ही फांसी का संदेश पहुंचने वाला है। कुछ समय के बाद हलकारा निमंत्रण पत्र लेकर पहुंच गया। साधुओं ने हलकारे को सम्मान सहित बिठाकर सोमदत्त को निमंत्रण पत्र पढ़कर सुनाने के लिए कहा। पत्र इस प्रकार था। हमें तुम्हारी शादी का प्रस्ताव मंजूर है, परंतु साथ साथ हमारी कुछ शर्तें भी हैं। तुम्हारे द्वारा सभी शर्तें पूरी करने पर हम अपनी लड़की की शादी तुम्हारे साथ कर देंगे। शर्तें पूरी न होने पर तुम्हें परिवार सहित फांसी दे दी जाएगी। शर्तें इस प्रकार हैं। बारातियों के ठहरने वाले सभी बारात घर तथा बनाए गए सभी तंबू भरे होने चाहिए। कोई भी तंबू खाली नहीं रहना चाहिए। बारातियों के आतिथ्य सत्कार में बनाई गई सभी खाद्य सामग्री प्रयोग होनी चाहिए। ऐसी अद्भुत बारात आनी चाहिए जिसकी चर्चा हर व्यक्ति की जबान पर हो। बारात आने पर यदि कोई भी शर्त अधूरी होगी तो बारात में आने वाले सभी बारातियों को भी फांसी दे दी जाएगी। पत्र पढ़कर सोमदत्त डर से कांपने लगा। साधुओं ने कहा, तुम डरो नहीं। हलकारे को भोजन खिलाकर पत्र का उत्तर देकर विदा करो और पत्र में लिखो कि आप शादी की तैयारी करें। हम फला दिन बारात लेकर आ रहे हैं। हलकारे को भोजन में दाल भात परोसा गया। हलकारे की थाली में वह 36 प्रकार का भोजन बन गया। विदाई में साधुओं ने उसे मुट्ठी भर धूनी की राख और पत्र देकर विदा किया। बाहर आकर हलकारे ने देखा कि वह राख नहीं बल्कि हीरे मोती हैं। वह बहुत खुश हुआ। राजा ने सकारात्मक उत्तर प्राप्त होने पर विचार किया कि वह गरीब ब्राह्मण किसके भरोसे ऐसा कर रहा है। क्या कोई दुश्मन राजा उसका साथ दे रहा है? यही सोचकर राजा ने शहर के तमाम बारात घर सजवा दिए और अनेकों नेक तंबू लगवा दिए। राजा को विश्वास था कि अधिक आदमी न आने के कारण वह शर्त हार जाएगा। सोमदत्त अपनी बारात में चलने के लिए जिसे भी कहता वही उसे ये कहकर मना कर देता कि तुम्हारा तो अंतिम समय आ गया है, हम बारात में तुम्हारे साथ मरने के लिए क्यों जाएं? ऐसी बातें सुन सुनकर वह बहुत परेशान था। शादी वाले दिन सोमदत्त को परेशान देखकर साधुओं ने कहा, बच्चा, आज तुम्हारी शादी है और तुम परेशान हो रहे हो। तैयार होकर हमारे साथ चलो। तुम किसी बात की चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोमदत्त ने भाग्य में जो लिखा है वही होगा, यही सोचकर तैयार होकर साधुओं के साथ चल दिया। भगवान शिव जी ने इस बारात में चलने के लिए
सभी देवताओं को मनुष्य रूप में आमंत्रित किया हुआ था तथा भूत प्रेत व अपने सभी गणों को भी शादी में बुला लिया, जिसके कारण सभी बारात घर व लगवाए गए सभी तंबू भर गए। इसके बाद भी कुछ बाराती बिना तंबू के रह गए। राजा के पास सूचना भिजवाई गई कि बारातियों के ठहरने का और प्रबंध कराया जाए। सूचना मिलने पर राजा ने विचार किया कि कहाँ से इतने बाराती आ गए हैं, चलकर देखना चाहिए। राजा तुरंत वहाँ पहुँचे। राजा को आया देखकर शिव जी ने शुक्र व शनि जी को बच्चे के रूप में बनाकर भूख के कारण रुला दिया। राजा ने 2 बच्चों को रोते देखकर पूछा कि ये बच्चे क्यों रो रहे हैं। तब साधु बने शिव जी ने कहा, इन्हें भूख लगी है। राजा ने उन बच्चों को खाना खिलाने के लिए भेज दिया। कुछ समय के बाद राजा के कर्मचारियों ने आकर बताया कि महाराज, वे दोनों बच्चे तो सारा का सारा भोजन खा गए हैं और फिर भी भूख भूख चिल्ला रहे हैं। ऐसा सुनकर राजा बहुत परेशान हुए। उन्होंने अपना घमंड त्याग कर साधुओं के सामने नतमस्तक होकर कहा, महाराज, अब मेरी लाज आपके हाथ में है। साधुओं ने कहा कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम घर जाकर बारात की अगवानी की तैयारी करो। राजा ने शहर को बहुत ही सुंदर ढंग से सजवाया। जगह जगह झालरों से पूरा शहर एक दुल्हन की तरह से सजाया गया। सोमदत्त भी शादी की पोशाक में एक राजकुमार की तरह बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। शाम के समय उसे एक सुंदर रथ में बिठाया गया। रथ के आगे अनेक प्रकार के बैंड बाजे, नफीरी वाले, ढोल नगाड़े वाले मधुर तान में झूमते हुए चल रहे थे। दूल्हे के मस्तक पर सेहरे को चांद और सूरज से सजाया गया। बाराती हाथों में नोट, लक्ष्मी लेकर एक दूसरे पर न्यौछावर कर इधर उधर उड़ा रहे थे। बारात के इस विहंगम दृश्य को देखकर सभी आपस में कहने लगे कि इस गरीब ब्राह्मण के भाग्य को तो देखो। इसके मस्तक के सेहरे में चांद, सूरज और चारों तरफ से इस प्रकार धन लक्ष्मी उड़ाया जा रहा है, मानो किसी बहुत बड़े राजा की बारात निकल रही है। ऐसी बारात हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखी और न आगे देखने की उम्मीद है। ये भाग्य का बहुत ही धनी है। पब्लिक की इस प्रकार की बातों को सुनकर ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा शिव जी ने भाग्य व लक्ष्मी जी से कहा कि देखो, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर पब्लिक दे रही है, तो प्रेम से बोलें, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय माता दी, जय भोलेनाथ।